हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पिछला वीडियो हम लोग संविधान के भाग 22 पर बनाए थे। आप लोगों को उम्मीद है कि वो भाग अच्छा लगा होगा, जो 22 भाग थे संविधान के। और आगे हम लोग आज देखेंगे दिवस से संबंधित चीजों को, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पार्ट 1 बनाएंगे, फिर पार्ट 2 भी बनाएंगे, हो सकता है पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजों को कवर करनी पड़ेगी। तो पहले आज हम 12 मंथ में से जो इम्पोर्टेंट इस समय है, जो लेटेस्ट चल रहे हैं कि जो पेपर में आएंगे, पहले उनसे संबंधित चीजों को देख लेते हैं। उसके बाद में अगर पार्ट 2 बनाना पड़ेगा तो फिर उसमें कुछ चीजें जो इससे कम इम्पोर्टेंट चीजें रहेंगी उसको डाल देते हैं। लेकिन पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे विशेष चीजें हैं, पहले उन दिवस को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं दिवस से संबंधित चीजों को जो पेपर में पूछा जाएगा। तो डालते हैं दिवस। तो दिवस में पहला पहला पूछेगा, सबसे जो लेटेस्ट चल रहा है, अगले साल से भी दिवस मनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को 9 जनवरी को मनाया जा रहा है प्रवासी दिवस। ये पेपर में पूछेगा, ये आगामी पेपर में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये अगले साल से मनाया जा रहा है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, वो है 9 जनवरी। इस दिन क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं 10 जनवरी। ये यूपीपी का फेवरेट है। विश्व हिंदी दिवस। ये पेपर यूपीपी में हर बार पूछता है, विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस, और इन पे कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस। तो इसको हम लोग इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ये यूपीपी में बहुत पूछा जा रहा है इस समय। अगले भी बार आया था ये क्वेश्चन यूपीपी में, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, और हिंदी दिवस। ये दो चीजें पूछता है, तो हम लोग विश्व हिंदी दिवस को पहले देख लेते हैं। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद आ जाते हैं आगे 15 जनवरी। 15 जनवरी तो देखते हैं 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो इस समय मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ये इस समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिपिन रावत का जो दुर्घटना हुआ, हमारे वीर सैनिक थे, वो उनका अभी दुर्घटना हुआ, तो इसलिए हो सकता है ये चीजें पूछ लिया जाए कि 15 जनवरी को क्या है। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान से लिखते हुए, याद करते हुए चलेंगे। तो ये किस दिन मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं 23 जनवरी। 23 जनवरी 23 जनवरी को क्या मनाता है? अगले साल तो ये भी मनाया जा रहा है, पराक्रम दिवस। ये जो लिखा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस। ये सब चीजें जो बता रहे हैं पेपर में आएगा कहीं ना कहीं, कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। पराक्रम ये किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। चंद्र बोस की याद में ये मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। ठीक है, उसके बाद 10 जनवरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीपी के दृष्टिकोण से, विश्व हिंदी दिवस है इस दिन। उसके बाद आते हैं 15 जनवरी थल सेना दिवस, बिपिन रावत का भी हुआ है।
जहाँ आप लोग समझ रहे हैं पेपर की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये अगले साल से ही मनाया जा रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अभी इस बार पूछा गया है जो उस स्वामी विवेकानंद वाला है नहीं, 12 जनवरी 12 फरवरी, वो पूछा गया था पेपर में। तो इसलिए ये इसको भी याद रखना कि ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अब आ जाते हैं 25 जनवरी। वही क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा जो पेपर की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 25 जनवरी को क्या है? 25 जनवरी को है निर्वाचन। मतदाता दिवस है, और मतदाता दिवस को मैंने निर्वाचन दिवस लिख दिया है क्योंकि इस समय निर्वाचन का ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मतदाता दिवस है, निर्वाचन दिवस है। और इस समय अपने यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में इस समय क्या चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है। तो इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस समय 27 फरवरी से हमारे गोंडा में भी चुनाव चलेगा। उसके बाद में सारी जगहों पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे चुनाव चल रहे हैं और 10 मार्च तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो चुनाव से संबंधित चीजें हैं ये हो सकता है इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। और एक इंपॉर्टेंट जो छूट रहा है जनवरी में वो लिखा रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है कि मैं उसको सही से लिखना और समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि उसकी गारंटी है कि वो तो आएगा पेपर में। किसमें छप के आए ये पता नहीं है, लेकिन आएगा, छपेगा किसी न किसी में छपेगा। उसका नाम है स्टार्टअप। स्टार्टअप दिवस, इसको लिख लीजिएगा, पेपर में आएगा। ये पेपर में आएगा, कंफर्म है, इसमें कोई बट परंतु है ही नहीं। इस वर्ष ये चीज पेपर में आएगा ही आएगा। और इसका दिवस क्या है, किस दिन ये है? 16 जनवरी को है। इस 16 जनवरी पर आप लोग निगाहें बनाए रखना। स्टार्टअप दिवस पर आप लोग पूरा फोकस बनाए रखना। स्टार्टअप दिवस, पराक्रम दिवस, मतदाता दिवस, प्रवासी दिवस, ये जनवरी के जो इम्पोर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर की दृष्टिकोण से मतलब पेपर आउट ही है, इतना पूछ लेगा एकदम एग्जैक्ट चीजें। और इसका एक चीज और ध्यान रखना, ये मनाया कब से जा रहा है? 10 जनवरी से 16 जनवरी तक, ये 10 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। इसलिए पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। आपको इसको पकड़ के रखना है। स्टार्टअप दिवस को गलती नहीं होनी चाहिए, स्टार्टअप दिवस की याद कर लेना इसको, ठीक है। तो इसलिए अब आगे देखते हैं। ये तो जनवरी से संबंधित चीजें होंगी जो आपको एक लाइनर में मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, उसके बाद में आ जाता है प्रवासी दिवस के बाद में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। उसके बाद में क्या आ जाता है 15 जनवरी। 15 जनवरी को क्या है, थल सेना दिवस है। उसके बाद में आ जाता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को क्या है, पराक्रम दिवस है, जो सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। उसके बाद आ जाता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या है, मतदाता दिवस है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। कुछ और चीजें हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही जो पहले ये पार्ट 1 में है, ये जो पार्ट 1 है इसमें हम लोग इसमें हम लोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज को देखते हैं। फिर आ जाते हैं, देखते हैं इससे अच्छा है इंग्लिश में लिखा करें, आराम से जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 22 मार्च, अप्रैल और मई, ये तीनों आंकड़ा है।
ये पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, मार्च, अप्रैल और मई, और ये 22 का आंकड़ा है, तो इसलिए 22 को आंकड़ों को हम लोग को पकड़ के रखना है। और ये सबसे अच्छी चीज है, ये सीक्वेंस में है। देखो, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद में आता है मई, तो तीनों जो महीने हैं वो सीक्वेंस में दिए हुए हैं, और डेट भी क्या दी हुई है, 22 22 22। तो ये चीजों को हम लोग पकड़ के रखेंगे। अब देखते हैं इसमें है क्या। अब सोचिए, इसमें इसमें और इसमें आराम से आप लोगों को याद करते हुए चलना है। तो इसमें क्या है, इसमें है जल दिवस, और इसमें क्या है, पृथ्वी दिवस, और इसमें क्या है, मई में विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। अब देखते हैं 22 मार्च को क्या है, जल दिवस है, बीच में क्या है, पृथ्वी है, 22 अप्रैल को है, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। उसके बाद में आते हैं 22 मई, 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस है। तो ये चीजें हो गई 22 का आंकड़ा, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को एक साथ लिख दिए हैं, इसलिए लिख दिए कि आप लोगों को याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, और इसी के बहाने 3 दिवस एक साथ में ही याद हो जाएंगे। आप लोगों को इस तरीके से याद करना है कि बीच में हम लोगों को पृथ्वी रखना है सीक्वेंस में, जब भी याद करेंगे अप्रैल वाले महीने में। उसके बाद में पृथ्वी के पहले जल रखना है, ठीक है, उसके बाद में जैव विविधता रखना है। तो ये चीजें हो गई जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट, और याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा। अब आ जाते हैं, देखते हैं जो जो सबसे मेन है, जो पेपर में पूछा जाएगा, उन सब चीजों को देखते हैं। एक है 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर में क्या चीजें रखी गई है, ये देखो। 16 सितंबर में रखा गया विश्व ओजोन दिवस, ये पेपर में पूछता है, ओजोन दिवस। ये पेपर में पूछेगा ओजोन दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, कई बार रिपीटेड होकर आता है ओजोन दिवस। तो इसको हम लोग को याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको भी अपनी पकड़ बनाए रखना। फिर एक है इसमें 21 सितंबर, ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस वाले में, ये क्वेश्चन आता दिल्ली पुलिस में। और ये दिल्ली पुलिस का जो पेपर होता है तो 3 शिफ्ट में पूछा गया, मतलब 3 रिपीट करके दे रहा था ये क्वेश्चन को। अब जो लोग दिल्ली का पेपर देकर आए होंगे दिल्ली पुलिस वाला का, उन्होंने देखा होगा कि ये चीजें कितनी रिपीट हुई थी, रिपीट 2-3 बार रिपीट हुई थी इन चीजों को। तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस, इन सब चीजों को हम लोग याद करते हुए चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही दिवस को आराम से आप लोग पढ़ते रहिएगा, याद करिए आराम से। आ जाते हैं फिर 21 जून, इस दिन क्या है, इस दिन है विश्व योगा दिवस। ये भी पेपर में बहुत पूछा जाएगा, बहुत ही पूछा जा रहा है इस पेपर में। 21 जून क्या है, इस दिन विश्व योगा दिवस है। ये कब से चालू हुआ था, क्रम भी इसका कभी कभी पूछ लेता है। तो 2015 से चालू हुआ था। इस बार कौन सा क्रम हो जाएगा, 7वां है, तो इस बार 7वां हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही सारी चीजों को दिवस आराम से थोड़ा थोड़ा 5-5 10-10 तो करके हम लोग याद करेंगे। तो हम आज के लिए बस रहने देते हैं, और आशा करते हैं जो हमने आज दिवस पढ़ाया है बहुत ही पेपर के दृष्टिकोण से। एक दिवस और हम आपको लिखा देते हैं, लिखा ही रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर, इस दिन क्या है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस। तो आगे का जो दिवस है हम लोग
कल पढ़ेंगे, हो सकता है कल परसों में पार्ट 2 भी इसका बनाएं। तो ऐसे ऐसे आपको थोड़े थोड़े दिवस करके आपको याद कराते चलेंगे, लेकिन जितना दिवस मैंने लिखाया है मैं उम्मीद करूंगा कि इसी में से पूछ लिया जाएगा पेपर में, क्योंकि जो लेटेस्ट रहता है ना उसी को पेपर पूछता है इस समय। तो ये इन सब चीजें जो 5, 6 तो 8, 10 दिवस हमने लिखा है, ये समय लेटेस्ट चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यही चीज पेपर में पूछा जाएगा। तो क्लास अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट करना ना भूलना। तो आगे फिर हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।